नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अब इस एग्जाम्पल में क्या, इफ एक्स माइनस फोर टू एक्स एक्स माइनस फोर टू एक्स एक्स माइनस फोर ए प्लस बी एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, देन फाइंड द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन देखो, ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर फाइंड करना है, मतलब ए और बी के वैल्यू फाइंड करना है। ओके, देखो लेट्स गिवन डिटरमिनेंट डी, ये गिवन दिए और डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या दिए, ए प्लस बी एक्स एक्स माइनस ए होल स्क्वायर दिया। ठीक है, to simplify the determinant, we can perform the row operation at the second row and the third row of the first row. ऐड करेंगे किसको, सेकंड रो, मतलब R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। ठीक है, मतलब वो फर्स्ट रो सेम हो जाएगा ना। देखो फर्स्ट रो सेम करने के लिए किया है। ठीक है, देखो ऐड कर दिया किसको, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 को चेंज किया। देखो R1 प्लस R2, देखो 5x माइनस फोर, 5x माइनस फोर, 5x माइनस फोर, मतलब पूरे इसका सम, पूरे इसका सम, पूरे इसका सम। यहाँ पे लिखा क्या आ गया, पहला पहला सम क्या आ गया, ये ये पूरे इसका सम 5x माइनस फोर, फिर उसके बाद ये पूरे इसका सम 5x माइनस फोर, तो यहाँ पे लिखेंगे वो, फिर ये पूरे इसका सम 5x माइनस फोर ही आएगा, तो वो भी 5x माइनस फोर सेम आ गया, इसलिए वजह कर रहे हैं। ओके, 5x माइनस फोर बाहर निकालो तो ये 1 1 1 हो गया है ना। इसको जीरो करो, इसको जीरो करो, है ना। तो इसको जीरो करने के लिए मतलब ये C2 और C3 को, इसको जीरो करने के लिए C2 माइनस C1, इसको जीरो करने के लिए C3 माइनस C1 ही करो। C1 माइनस C3 माइनस C2 मत कर देना। ओके, C3 एक साथ कर रहे हैं अपन, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। तो देखो C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, तो 1 - 1 0, और दूसरा x माइनस फोर माइनस टू एक्स, तो माइनस एक्स माइनस फोर, then 2x minus 2 0, then this one 1 minus 1 0, then 2x minus 2x, क्योंकि ये 2x है और C1 का 2x है यहाँ, 0, then x minus 4 minus 2x, तो माइनस एक्स माइनस फोर, ये आ गया। अभी इसका डिटरमिनेंट क्या रहता है, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दिस इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, द डिटरमिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, this is a lower triangular matrix whose determinant is a product of the diagonal element, so 5x minus 4 into 1 into x minus 4 minus x minus 4, so d equal to 5x minus 4 minus x minus 4 whole square। सिंस x minus 4 होल स्क्वायर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस टेक आउट से, तो x प्लस फोर, मतलब वो हो जाएगा x प्लस फोर होल स्क्वायर। तो इसको साथ कंपेयर करो, d इक्वल टू क्या दिया, a प्लस बी एक्स एंड x माइनस ए होल स्क्वायर, तो कंपेयरिंग अवर द डिजायर्ड फॉर्म, d इक्वल टू 5x माइनस फोर एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर, तो देखो a प्लस बी एक्स, तो a प्लस बी एक्स, तो b क्या हो गया 5, ए क्या हो गया -4। देखो इसके साथ में जैसे डायरेक्टली कर सकते हो, देखो यहाँ पे एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर, तो उसी को देखो एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स प्लस फोर, मतलब एक्स माइनस ए इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फोर, है ना। प्लस है ना, प्लस तो इसको प्लस माइनस हिसाब से कर सकते हैं ना, और एक्स माइनस ए इक्वल टू ए लिया तो एक्स प्लस फोर लिया, तो ए क्या था -4, अगर माइनस एक्स फोर प्लस फोर लिया, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस फोर, तो ये तो टू एक्स इक्वल टू ए माइनस फोर बताया, दिस इक्वेशन मस्ट होल्ड्स ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, so is a constant, a minus 4 must be a constant, so this can only be true if 2x is a constant, which is not true for variable x। For example, if x equal to 0 ले, a minus 4 क्या हो जाएगा 0, तो a equal to क्या हो जाएगा 4। if x equal to 1 लिया तो a minus 4 2, तो a equal to 6, since a must be a constant, so this case is not possible, है ना, मतलब केस नंबर 2 is not possible, only पॉजिटिव लेना पड़ेगा, है ना। मतलब डायरेक्टली ए इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा -4, नहीं तो डायरेक्टली यही से अगर कंपेयर किया ना, बता तो आगे, ठीक है, वो ए इक्वल टू -4, सब्सटीट्यूट ए इक्वल टू -4 आ गया, तो ए इक्वल टू देखो -4 प्लस बी एक्स, तो बी क्या हो गया 5, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो बी क्या हो गया 5, ए और 5 मतलब -4 कॉमा ए कॉमा बी फिर निकालना है ना, द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू -4, बी इक्वल टू 5, द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी क्या हो गया -4, 5, ऑप्शन में ये चॉइस दिया, आप उसको टिक करेंगे। कंपेयरिंग दिस विथ, मतलब देखो अभी डायरेक्टली मैं यहीं पे कंपेयर कर रहा हूँ किसको, इसको, डी इक्वल टू ये दिया, डी इक्वल टू क्या दिया है, ए प्लस बी एक्स एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और इधर डी इक्वल टू क्या दिया, देखो डी इक्वल टू क्या दिया 5x माइनस फोर, और यहाँ पे दिया एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर, देखो यही से क्लियर होता है, बी इक्वल टू क्या है, एक्स का बी है ना, ये बी, यहाँ पे क्या दिया है 5, सो बी इक्वल टू 5, और ए इक्वल टू क्या दिया, ए इक्वल टू दिस इज -4, और ये सेटिस्फाइड करता है कि देखो ए इक्वल टू -4 पुट करके देखो -4 ये आता है, एक्स प्लस फोर आता है, मतलब ये -4 5, सही, ए बी पेयर निकालना था, सो -4 कॉमा 5,
तो डायरेक्टली यही से कर सकते हैं। नेक्स्ट,